नहीं थे, ये मान सिंह के सीने में उतरने वाले दहकते हुए तीर थे। ये एक ऐसा सीधा और तीखा अपमान था जिसने मान सिंह के भीतर बदले की आग भड़का दी। मान सिंह ने अपना आपा खो दिया और जाते जाते खुली धमकी दी, मैं तुम्हारे इस खोखले गुरूर को रणभूमि की धूल में मिला दूंगा। याद रखना प्रताप, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। प्रताप ने भी उसी शांत लेकिन खौफनाक लहजे में पलटकर जवाब दिया, हमें आपका इंतजार रहेगा, और हाँ, हो सके तो अपने फूफा को भी साथ ले आना। हम मेवाड़ की चौखट पर तुम्हारा स्वागत अपनी तीखी तलवारों से करेंगे। इन 4 कूटनीतिक विफलताओं ने और विशेष रूप से मानसिंह के हुए अपमान ने अकबर के सब्र का बांध तोड़ दिया। आगरा के किले में बैठे बादशाह का अहंकार आहत हो चुका था। अब सुलह के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। यह मामला अब सिर्फ एक रियासत को जीतने का नहीं रहा था, यह मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। अकबर ने तय किया कि अब इस बगावत को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया और इस ऐतिहासिक महासंग्राम का मुख्य सेनापति किसी और को नहीं बल्कि उसी मानसिंह को बनाया जिसकी आंखों में प्रताप से बदला लेने की खून की प्यास तैर रही थी। यह अकबर की एक और सोची समझी चाल थी, राजपूत की तलवार से ही राजपूत का सिर काटना। मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों की एक विशाल और अजेय मानी जाने वाली सेना ने अजमेर से मेवाड़ की ओर कूच किया। इस सेना में हजारों खूंखार घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाने और जंगी हाथी शामिल थे। इधर जब मेवाड़ में मुगलों के कूच की खबर पहुंची तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सैन्य परिषद बुलाई। उनके पास मुगलों की विशाल सेना के मुकाबले केवल कुछ हजार सैनिक ही थे, लेकिन उन सैनिकों की आंखों में खौफ नहीं, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का जुनून था। प्रताप जानते थे कि खुले मैदान में मुगलों की भारी तोपों और हाथियों का सामना करना आत्महत्या होगी, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत अरावली के पहाड़ों को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। प्रताप ने युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो मुगलों के लिए एक मौत का जाल साबित होने वाली थी। वह जगह थी हल्दी घाटी। खमनोर और बलीचा गांव के बीच स्थित यह घाटी इतनी संकरी थी कि इसमें एक बार में सिर्फ कुछ ही सैनिक प्रवेश कर सकते थे। यहाँ मुगलों की तोपें और विशाल सेना पूरी तरह से बेकार होने वाली थी। प्रताप के भील धनुर्धर पहाड़ों की चोटियों पर छिपकर बैठ गए और उनकी छोटी लेकिन खूंखार राजपूत सेना घाटी के मुहाने पर मुगलों के खून की प्यासी होकर खड़ी हो गई। तपती हुई सुबह आसमान से आग बरस रही थी और हल्दी घाटी की वह पीली मिट्टी जल्द ही लाल होने वाली थी। यह मुट्ठी भर राजपूतों का एक आसान शिकार होगा, लेकिन वे अपने गुरूर में यह भूल गए थे कि वे एक साधारण जंगल में नहीं बल्कि मौत की मांद में घुस रहे हैं। जैसे ही मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति घाटी के बीचों बीच पहुंची, पहाड़ों की चोटियों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष ने उस खामोशी के चीथड़े उड़ा दिए। अरावली के शिखरों से अचानक तीरों की वह खौफनाक बारिश शुरू हुई जिसने सूरज की रोशनी को भी ढक दिया। राणा पूंजा भील के अचूक तीरंदाजों ने मुगलों को सोचने तक का मौका नहीं